नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विद मनीष सर के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा उन 46 जादुई अक्षरों के बारे में जिससे संस्कृत बनी है। उन 46 अक्षरों के बारे में जानने के बाद में आप भी आसानी से संस्कृत बोलना, लिखना और समझना सीख जाएंगे। तो आप तैयार हैं उन 46 अक्षरों के बारे में जानने के लिए? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत वर्णमाला की। यानी कि जिस प्रकार से संसार में हर भाषा की वर्णमाला होती है, जिस भाषा में वर्णों को लिखा जाता है वह उस वर्णों की वर्णमाला होती है। उसी प्रकार से जो संस्कृत की वर्णमाला है उसके अंदर वर्णों की संख्या 2 होती है। उसमें जो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 13 होती है और जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 होती है। तो जो स्वर होते हैं वो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है वो 5 प्रकार के होते हैं और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं व्यंजन की। जो व्यंजन जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें से एक व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, उसकी संख्या होती है 25। और एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, उसकी संख्या होती है 4। अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद में जो व्यंजन का जो तीसरा पार्ट होता है, भाग होता है, तो उसका नाम होता है ऊष्म व्यंजन। वो भी 4 प्रकार का होता है। इस प्रकार से जो व्यंजन होते हैं वो कुल मिला के 33 होते हैं। हाँ, तो देखिए, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, यानी कि अगर मान लो बोलने से नहीं समझ आया है तो हम थोड़ा सा बोर्ड पे इस पे समझ लेते हैं इसको। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यानी कि वर्णमाला में जो वर्णमाला होती है, ये देखिए जो वर्णमाला है, जो वर्णमाला है उसकी जो टोटल वर्णमाला की संख्या है वो देखिए 46 होती है। ठीक है। उसके बाद जो वर्णमाला है ये, इसमें वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है। अब देखो, ये जो स्वर होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। जो ह्रस्व स्वर है वो होते हैं 5 प्रकार के, जो दीर्घ होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। अब देखिए, ये देखिए टोटल हो गए 13। अब होते हैं व्यंजन। अब जो जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के अंदर जो पहला होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श स्पर्श व्यंजन जो ये होते हैं 25 प्रकार के। ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा होता है वो होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये भी होते हैं 4 प्रकार के। अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है ये, अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब जो तीसरा होता है, जो तीसरा है उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 25, 4, 4, यानी ये मिला के हो गए आपके 33। यानी कि 13 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए, यानी कि ये दोनों मिला के हो गए 46। इस प्रकार से जो वर्णमाला होती है वो 46 प्रकार की होती है। तो ये हमारा भाग फर्स्ट था। तो हम फिर मिलते हैं आपसे भाग सेकंड के अंदर। उसके अंदर मैं आपको जो वर्णमाला के अंदर जो जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, टोटल 13 कौन से स्वर होते हैं और 33 कौन से व्यंजन होते हैं, मैं आपको सही बताता हूँ। फिर मिलते हैं
धन्यवाद।